Hello dear learners, welcome to my channel. From today I am starting class 9 textbook. In this video I will discuss about the story of lesson 1, that is Tales of Bhola Grandpa, and in the second part we will do all exercise of this chapter. The chapter name is Tales of Bhola Grandpa and it is written by Manoj Das. So let's know about Manoj Das. Manoj Das is an Indian award-winning bilingual writer who writes in Odia and English. So what's the meaning of bilingual? Using two language. जो मनोज दास जी थे वो एक इंडियन अवार्ड विनिंग राइटर थे जो दो लैंग्वेज में लिखते थे, एक उड़िया और एक इंग्लिश में. He has written many novels, short stories, poems, travelogues and articles on history and culture. मनोज दास जी बहुत सारे नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ट्रेवलॉग्स एंड हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर आर्टिकल्स लिख चुके हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवलॉग्स? ट्रैवल रिलेटेड बुक. जो ट्रैवल रिलेटेड बुक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैवलॉग बोलते हैं. ओके. द टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी which narrates Bhola Grandpa's hilarious adventure seen through the eyes of a young man who had known him closely. ये पार्ट दास शॉर्ट स्टोरी का एक एडिटेड वर्जन है जो भोला ग्रैंडपा के अधिक खुश करने वाले कारनामों को एक ऐसे यंग मैन के आंखों से देखा गया है जो उन्हें करीब से जानता था. The simplicity and forgetfulness of Bhola Grandpa provides an element of humor and which the story hinges. जिस कहानी में जो भोला ग्रैंडपा का सादगी है वो इस पे जान डाल रहा है ना. सारा जो स्टोरी है ये भोला ग्रैंडपा का सादगी और कभी ना भूलने वाली उनकी छोटी छोटी कारनामों की वजह से ये कहानी टिकी हुई है. ओके. हिंजेस मतलब क्या होता है? डिपेंड करना, टिका रहना, है ना. सो द स्टोरी इज भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज. तो कहानी में भोला ग्रैंडपा और उनकी पत्नी गांव के पश्चिमी छोर पर रहते थे. A large bokal tree overshadowed their hut. एक बड़ा सा बोकाल का पेड़ था जो उनके हट को ढक चुका था छाव से. In the bokal tree lived a small troop of monkey. बोकाल के पेड़ में बंदरों का छोटा सा झुंड रहता था. भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट. भोला ग्रैंडपा और उनकी वाइफ को इससे कोई आपत्ति नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. वन मूनलाइट नाइट वी वर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल. एक रात हम लोग फेस्टिवल से वापस आ रहे थे. वी मतलब यहाँ पे वी किसको डिनोट कर रहा है? भोला ग्रैंडपा एंड ऑथर को डिनोट कर रहा है. ओके. द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी. रोड बहुत ही लंबा और धुंधला था. आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर. जो ऑथर थे वो विलेज के चौकीदार के कंधे पे बैठे हुए थे. सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल? टू क्राई और कंप्लेन इन अ लाउड. तो अचानक से क्या हुआ? भोला ग्रैंडपा जोर से चीखने लग गए. एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज. पार्टी में जो भी थे सब कोई चौंक चुके थे. वी हेल्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्टेड? स्टॉप. मतलब हम लोग रुक गए. इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल. इंक्वायरी से पता चला कि भोला ग्रैंडपा अपने साथ अपने ग्रैंडसन को भी लेके आए थे. He had tightly held onto the two fingers of the boy. वो जोर से दो उंगलियां लड़के का पकड़े थे. He did not realize when those fingers slipped out. उनको पता ही नहीं चला कि उनके हाथ से कब वो उंगलियां फिसल गई. भोला ग्रैंडपा was continuing as before. और भोला ग्रैंडपा पहले की जैसे चलते जा रहे थे. Then someone asked भोला ग्रैंडपा what he was gripping. तब उनसे कोई पूछ रहा है कि आपने क्या पकड़ा है हाथ में. Then he remembered his grandson and let out a loud wail. तब उन्हें याद आया, अरे उन्होंने तो अपने पोते का हाथ पकड़ा था, ग्रैंडसन का हाथ पकड़ा था, अब तो नहीं है. तो वो देख के काफी जोर से चीखने लग गए कि कहाँ गया मेरा पोता. ओके. My father chose two sharp-eyed men from our party to go back with Bhola Grandpa to the festival. मेरे पिताजी ने भोला ग्रैंडपा के साथ वापस जाने के लिए हमारे पार्टी से दो तेज तर्रार लोगों को चुना था. The grandson was found before long. उनका ग्रैंडसन बहुत पहले ही मिल चुका था. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. वो एक गाय के पेट के नीचे बैठा हुआ था. I remember another funny incident about भोला grandpa related by my father. यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि उन्हें भोला दादाजी के बारे में अपने पिताजी द्वारा बताई गई एक और मजेदार इंसिडेंट याद है. It had been a rainy afternoon. एक बरसाती दोपहर था. Bhola grandpa, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. भोला दादाजी ने खुशी से पागल होकर मेरे पिताजी और अपने दोस्तों को बताया कि उन्होंने समुद्री डाकुओं के एक गैंग देखा था.
They were burying a large box under one of the sand dunes on the seahorse by our village. So what is the meaning of sand dune? Sand dune means रेत का ढेर. ओके, तो वो क्या देख रहे हैं कि जो पायरेट्स थे वो सैंड ड्यून्स के वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स को मिट्टी के अंदर गाड़ रहे हैं, छुपा रहे हैं उनके गांव में. At once father and his friend started looking for the hidden treasure. ये सुनकर ऑथर के पिता और उनके दोस्त छिपे हुए खजाने की तलाश में निकल पड़े. Evening passed on to night. शाम रात में बदल गई. Moonlight came in through the clouds. बादलों के बीच से चांद आ गया. A pack of jackal were howling. चारों के झुंड भी चिल्लाने लग गए थे. काफी अंधेरा हो चुका था. It was past midnight. आधी रात बीत गई थी. At this point of time, भोला grandpa confessed that there was no real treasure. और उस तब जाकर भोला grandpa ने confess किया. Confess मतलब to admit that you have done something. तब उन्होंने ये माना कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं है. इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिडडे नैप. ये सारा सपना था जो वो सपना दिन में देखे थे. वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबन्स इन दोस डेज. एक बार भोला दादाजी को सुंदरबन में एक बड़ा साहसिक कार्य करना पड़ा था. रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल ऑफ द सुंदरबन. सुंदरबन्स के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली इधर उधर घूमते थे. People took care to move about only in group, particularly after sundown. जो वहाँ के लोग थे वो एक साथ झुंड में ग्रुप में चलना पसंद करते थे ज्यादातर शाम के बाद. ओके. One evening, भोला grandpa was returning from the weekly market. एक दिन शाम के समय में भोला दादाजी साप्ताहिक बाजार से वापस आ रहे थे. वीकली मार्केट में साप्ताहिक बाजार. ओके. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, अचानक अपने पीछे लगभग 5 गज की दूरी पर he heard the growl of a royal tiger. उन्हें एक रॉयल टाइगर की गुर्राहट सुनाई दी. भोला grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. और जब भोला दादाजी पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि रॉयल टाइगर अपनी चमकीली आंखों से उनके चेहरे को घूर रहा था. भोला grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree. भोला दादाजी तुरंत पास के बरगद के पेड़ पर चढ़ गए. द टाइगर रोड एंड सर्कल द ट्री अबाउट 100 times. टाइगर ने दहाड़ते हुए लगभग 100 बार पेड़ का चक्कर लगाया. देन इट सेटल्ड डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आईज ऑफ हिम. फिर टाइगर अपने नजर हटाए बिना एक झाड़ी के नीचे बैठ गया भोला ग्रैंडपा के इंतजार में. विथ नाइटफॉल द फॉरेस्ट ग्रू डार्क एंड साइलेंट. रात होते ही पूरा जंगल अंधेरा हो गया था और काफी साइलेंट हो गया था. भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लिप. लेकिन टाइगर अब भी वही झाड़ी में था. भोला दादाजी को टाइगर के सूखे पत्तों पर पूंछ पटकने का आवाज भी सुन पा रहे थे. आवर पास घंटे बीत गए. डॉन ब्रोक विद अ कुकिंग ऑफ रोज. कबूतरों के गुटगुट से सुबह होती है. भोला ग्रैंडपा केम डाउन. भोला ग्रैंडपा नीचे उतर आते हैं पेड़ से. देयर वाज अ ग्रुप ऑफ men ऑन अ माउंट अ लिटिल अवे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट? पत्थर या फिर मिट्टी से बना हुआ एक पहाड़ टाइप का. ओके ओके. तो वहां पर उन्होंने क्या देखा भोला ग्रैंडपा ने कि कुछ आदमी ग्रुप में वहां पर काफी दूर उधर खड़े थे. भोला grandpa climbed the mount and requested the first man he saw for some water to drink. भोला दादाजी पेड़ से नीचे उतर गए और तुरंत टीले पर चढ़ गया और सबसे पहले उन्हें जो आदमी दिखा उससे पीने के लिए पानी मांगा. The man had seen the tiger. उस आदमी ने बाघ को इंतजार करते हुए देख लिया था. He was much bewildered. What is the meaning of bewildered? Confused. What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? He asked भोला grandpa. उस आदमी ने भोला grandpa से पूछा कि आपका सीक्रेट यानी रहस्य क्या है कि आप भूखे टाइगर के पास से होकर चले आए और टाइगर ने कुछ किया भी नहीं. The tiger was stretching its limbs and yawning. तभी टाइगर अपने हाथ पैर फैलाने लगा और जमाई ले रहा था. Then भोला grandpa remembered the tiger and looked at it. तब जाके भोला grandpa को टाइगर के बारे में याद आया और वो टाइगर की तरफ देखने लग गए. भोला grandpa almost lost his senses in fear. भोला grandpa डर के मारे अपने होश खो बैठे थे. He ran back home. वो जल्दी से अपने घर वापस चले गए. Half a century later, Bhola grandpa left us forever one morning at the age of 95. आधी सदी बाद भोला दादा 95 इयर्स की उम्र में एक सुबह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. His 80-year-old wife lamented much. उनकी जो 80 वर्ष की वाइफ थी वो बहुत रोई, बहुत दुखी हुई.
She said with a sigh, the old man must have forgotten to breathe. वो आहे भरते हुए कहती है कि शायद बूढ़ा आदमी सांस लेना ही भूल गया होगा। और इस तरह से हमारा स्टोरी यहाँ पर खत्म होता है। हमें इस कहानी में भोला ग्रैंडपा के लाइफ में जो हिलेरियस एडवेंचर हुए थे वो जानने को मिला। अब नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन इन वन पेज। कीप लर्निंग। बाय बाय।